हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स के क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोलोइड्स क्या होते हैं। दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होते हैं, टू फेजेस प्रेजेंट होते हैं। और कोलोइड्स के टू फेजेस को हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जो ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो उन्हीं डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के स्टेट्स के बेसिस पे हम कोलोइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 8 टाइप्स में। मींस देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, और ये 8 टाइप्स के इसलिए होते हैं क्योंकि कोलोइड्स में गैस और गैस का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गैस और गैस का कॉम्बिनेशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा, वो हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता। इसलिए हम कोलोइड्स में को 8 ही टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने डिस्पर्स्ड फेज लिया है और ये है डिस्पर्जन मीडियम। मींस जिसका अमाउंट कम होगा या जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो तो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। और डिस्पर्जन मीडियम वो होगा जिसका जो कंपोनेंट ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा किसी कोलोइड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, जिसमें सॉलिड हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होगा, और उसमें कौन कौन से मीडियम होंगे, डिस्पर्जन मीडियम होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कोलोइड क्या है, सॉलिड इन सॉलिड कोलोइड। तो सॉलिड इन सॉलिड कोलोइड को हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड सॉल्ट। और इसके एग्जाम्पल होते हैं कलर्ड जेमस्टोन और रूबी ग्लास। कलर्ड जेमस्टोन क्या होते हैं, ये मिनरल्स एंड रॉक्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, और दोनों ही क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं सॉलिड सॉल्ट। और ऐसे ही रूबी ग्लास क्या होता है, रूबी ग्लास गोल्ड को ग्लास में मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये भी सॉलिड और सॉलिड का ही मिक्सचर है, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्ट। अब सेकेंड टाइप ऑफ कोलोइड है सॉलिड इन लिक्विड। मींस डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। मतलब सॉलिड की क्वांटिटी तो क्या है हमारे पास कम है, और मीडियम जो लिक्विड है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो ऐसे कोलोइड्स को क्या कहते हैं, सॉल्ट। और इनके एग्जांपल होंगे स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट, ब्लड प्लाज्मा। इन सभी में क्या है, सॉलिड तो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड जो होते हैं वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के कोलोइडल सोल्यूशन आते हैं सॉलिड इन गैस। मींस वहां पर डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है। तो ऐसे कोलोइड्स को क्या कहते हैं, सॉलिड एरोजोल। तो सॉलिड एरोजोल के हमारे पास क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्मोक। स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है गैस में, तो ये किसका एग्जांपल होगा, स्मोक, सॉलिड और गैस के कोलोइड का, दैट मीन्स सॉलिड एरोसोल का। और डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म में हम देखते हैं उसमें डस्ट के पार्टिकल्स एयर में मिक्स रहते हैं, तो वो भी क्या है, सॉलिड एरोजोल ही है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है जहां पर डिस्पर्स्ड मीडियम तो क्या होगा, लिक्विड होगा, और डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास होगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। तो पहला हम देखेंगे जब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है, तो ऐसे कोलोइड्स को क्या कहेंगे, जेल। इसका एग्जांपल हो सकता है जेली, चीज, बटर, कर्ड। इन सभी में क्या है, लिक्विड तो कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है और ग्रेटर प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड्स। अब नेक्स्ट टाइप के कोलोइड्स हैं लिक्विड इन लिक्विड, जिनको बोलते हैं इमल्शन। मतलब वहां पर डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी क्या है, लिक्विड है। तो इमल्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। मतलब जब डिस्पर्स्ड फेज जो है वो ऑयल है और डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो ऐसे इमल्शन को बोलेंगे ऑयल इन वाटर। और जब डिस्पर्स्ड फेज वाटर है और डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है, तो ऐसे इमल्शन को क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं मिल्क, कोड लिवर ऑयल, फेस क्रीम। इन सभी में क्या होते हैं, लिक्विड, लिक्विड में मींस ऑयल या तो वाटर में प्रेजेंट होगा, ये वाटर ऑयल में प्रेजेंट होगा, और इनको इमल्शन कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलोइड, दैट इज लिक्विड इन गैस, और इनको क्या बोलते हैं, एरोजोल। मतलब
डिस्पर्स्ड फेज क्या है, हमारे पास लिक्विड है, मतलब उसका प्रोपोर्शन कम है, और ग्रेटर प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट है, गैस। तो इसका एग्जांपल हो सकता है फॉग, मिस्ट, स्प्रेज। इन सभी में क्या होते हैं, इनमें वाटर के पार्टिकल्स या वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं एयर में। तो वहां पर क्या है, लिक्विड कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोजोल। अब नेक्स्ट टाइप के होते हैं जिनमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, गैस होगा, वो या तो सॉलिड मीडियम में डिसॉल्व होगा या फिर लिक्विड मीडियम में मिक्स्ड होगा। तो जब गैस एंड सॉलिड कोलॉइड की बात करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म। इसके एग्जांपल होंगे प्यूमिक स्टोन, ब्रेड आपने देखी होगी, उसमें होल्स होते हैं, थोड़े थोड़े से पोर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्योंकि उसमें गैस प्रेजेंट होती है, इस वजह से उसमें होल्स होते हैं। ऐसे ही प्यूमिक स्टोन में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट टाइप जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो होता है गैस एंड लिक्विड, मतलब लिक्विड में कुछ गैस प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, फॉर्म। और इसके एग्जांपल होंगे सोप लेदर, विप्ड क्रीम और सोप लेदर। इन सब में क्या होती है, लिक्विड में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे कोलॉइडल सॉल्यूशन के या कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन या उनके टाइप्स जो हमने डिस्कस किए। वन मोर थिंग इज दैट डिस्पर्जन मीडियम, जब अगर वाटर होगा किसी भी डिस्पर्स्ड फेज में तो क्या होगा, हम उसको बोलेंगे हाइड्रोजोल। कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एल्कोहल और बेंजीन में भी मिक्स्ड रहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एल्कोजोल और बेंजोजोल। तो ये थे कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले हम एक न्यू टर्म है कोएगुलेशन, उसको डिस्कस करेंगे। कोएगुलेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और वो स्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैरी चार्ज। उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, सेम टाइप का चार्ज कैरी करते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मीन्स उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसीलिए वो एक साथ नहीं होते हैं या सेपरेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर इन कोलॉइडल सॉल्यूशन में उनके अपोजिट चार्ज का कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। लेट अस सी द प्रोसेस बाय विच द कोलॉइडल पार्टिकल्स separated or settling down is called coagulation or precipitation. And precipitation or coagulation is done by adding electrolytes to the colloidal solution or colloids. जब किसी कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, वो उसके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे या एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे, जिसको क्या कहते हैं, कोएगुलेट। तो वो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं या इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। एंड द डिग्री ऑफ कोएगुलेशन क्या करती है, ये उसके चार्ज पर डिपेंड करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है तो उसकी डिग्री ऑफ कोएगुलेशन भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स मोर इज कोएगुलेशन। तो हम देख सकते हैं कि NaCl में क्या है, सोडियम पर क्या होता है, एक ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जबकि बेरियम क्लोराइड में क्या होता है, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी डिग्री ऑफ कोएगुलेशन किसकी ज्यादा होगी, सोडियम से ज्यादा बेरियम क्लोराइड में होगी और सबसे ज्यादा किसमें होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड में। तो ये था कोएगुलेशन क्या होता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी कोलॉइड को या कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं या उसके पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ब्लीडिंग फ्रॉम ए कट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड और एलम। जब हमारे कहीं कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है उसमें, तो उस पर अगर एलम अप्लाई कर दिया जाए या फेरिक क्लोराइड अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है, हमारी ब्लीडिंग स्टॉप्ड हो जाती है इमीडिएटली।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरिक क्लोराइड में और एलम में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, और हमारा ब्लड जो है वो क्या है, कोलॉइड होता है, उसमें निगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन फेरिक क्लोराइड के Fe3+ आयन या एलम के Al3+ आयन क्या करते हैं, ब्लड के नेगेटिव आयंस को कोएगुलेट कर देते हैं, और इस वजह से क्या होते हैं, वो कोई ना कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं और हमारी ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ कोलॉइड्स आर इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। ज्यादातर मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो इमल्शन की फॉर्म में होती हैं, और इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड। तो इमल्शन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं और ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इस वजह से मेडिसिन को कोलॉइडल फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप्स क्या करते हैं, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं, और सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन। तो सोडियम पॉजिटिव आयन जब किसी ऑयल या ग्रीस के साथ कोएगुलेट हो जाता है तो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, या यूटेंसिल्स को भी हम सोप की हेल्प से इसी वजह से क्लीन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक क्या होता है, स्मोक भी कोलॉइड होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है। तो एयर में से कार्बन को कैसे अलग किया जाए या सेपरेट किया जाए, तो उसका कोएगुलेशन करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। तो जब स्मोक पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो जो कार्बन के पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड रहते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए स्मोक प्रेसिपिटेशन की एप्लीकेशन होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्काई अपीयर्स टू ब्लू। स्काई हमें ब्लू क्यों नजर आता है, स्काई हमें ब्लू इसलिए नजर आता है क्योंकि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स जब उन पर सनलाइट फॉल होती है उस सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं विद द ब्लू कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट, और इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का नजर आता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। तो फॉग एंड मिस्ट क्या होते हैं, ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, हमने डिस्कस किया था। इनमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम होता है गैस। तो जब वाटर गैस में मिक्स हो जाता है तो फॉग और मिस्ट फॉर्म होते हैं। तो ये सभी क्या है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के ही एप्लीकेशंस हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस और उसका क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो then please share and do subscribe my channel Elementary Gyan. Thank you.